एक दहशत का माहौल बना हुआ था और जो उद्योगपति थे उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर वो नहीं करते थे। बहुत बड़ी चेंजिंग आई है, खास करके जो हमारा पलायन हो रहा था बिहार से, वो पलायन में बहुत बड़ी कमी आई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और आज हम लोग मौजूद हैं जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता मिथिलेश प्रसाद जी। सर, पहले तो भारत न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत न्यूज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। सर, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में हम देश भर के अंदर एक अलग परिवर्तन देख रहे हैं, जैसा कि पहले कहा जाता था कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में, कलकत्ता में, गुजरात में अलग अलग जगहों पे काम धंधों की तलाश में जाया करते थे। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में इस चीज़ में काफ़ी गिरावट आई है और बिहार और यूपी के लोग अब इन शहरों में ना जा कर के अपने गाँव में ही काम कर रहे हैं। इस पे क्या कारण है? देखिए, जिस टाइप से आदरणीय नीतीश बाबू ने बिहार में सत्ता संभालने के बाद जो उन्होंने काम शुरू किया है, ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। लोगों को एक दहशत का माहौल बना हुआ था और जो उद्योगपति थे उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर वो नहीं करते थे। वो वहाँ से निकल कर के दूसरे जगह पर जा कर के अपना काम शुरू करते थे। लेकिन जब से नीतीश बाबू ने सत्ता संभाले हैं, तब से हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी चेंजिंग आई है। खास करके जो हमारा पलायन हो रहा था बिहार से, वो पलायन में बहुत बड़ी कमी आई है। आज पंजाब का आंकड़ा मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा कि 58% यहाँ पर जो काम करने वाले रोजगार के लिए लोग आते थे उसमें कमी आई है, गिरावट आया है। उसी टाइप से महाराष्ट्र में भी 34% की कमी आई है। हरियाणा में भी लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ भी सरकार की जो आंकड़ा आया है उसमें लेबर का जो है कोरोना काल के बाद बड़ा ही कमी आई है। दूसरी बात है कि जिस टाइप से लोग दिल्ली में काम के खोज में लोग आया करते थे, उसमें भी करीब 36% का गिरावट आया है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू ने जो काम उन्होंने शुरू किया है, समझे ना, वो काम बड़ा ही सराहनीय कदम है। इसलिए कि लोगों को अब बिहार में आत्मविश्वास बढ़ा है, लोग रहने लायक बिहार अब समझ रहे हैं। इसलिए जो भी पूंजी लगाने के लोग इच्छुक थे वो स्वयं अब अपने छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में डेवलप कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो हमारे कारीगर दिल्ली में जो काम कर रहे थे या अन्य प्रदेशों में जो काम कर रहे थे, आज वहाँ पर जो है लोग स्वयं मशीन ले करके जा करके और काम का उन्होंने शुरुआत किया है। तो एक बड़ा ही हम समझते हैं बिहार के लिए आदरणीय नेता नीतीश बाबू ने जो उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किए हैं, बड़ा ही सराहनीय कदम है। हम समझते हैं कि आने वाला समय जो है बड़ा ही सुदृढ़ होगा और नेता का जो कार्य है वह कार्य पर लोगों का विश्वास बढ़ा है कि नहीं, नीतीश बाबू ने जिस टाइप से रोड, बिजली का जो इंतज़ाम किए हैं, कनेक्टिविटी और पीने के लिए जल, अरे बाबा, जब शहर में, दिल्ली ऐसा शहर में अगर पानी, बिजली और रोड को हटा दिया जाए तो क्या दिल्ली में कोई रहेगा क्या? आप समझ लीजिए बात, दिल्ली में कोई रहेगा नहीं। आज वो गांव में लोग स्मार्ट सिटी के बात करता है तो वो तो स्मार्ट गांव बना दिए। इस बार मैं गया था दिल्ली से, मैं गांव गया तो देखे कि हर घर में टंकी, हर घर में नल का जल का जो उन्होंने शुरुआत किया है, तो मुझे देख करके बड़ा आनंदित हुए।
कि भाई अब जो है ये गली और नाली भी पक्की हो गई और अब हैंड पंप चलाने की ज़रूरत नहीं है, कुएं से जल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब तो लोग जो है स्वयं नल को अपने घर में खोलते हैं और किचन और बाथरूम में अपना नल लगा चुके हैं। इसलिए एक बड़ा ही सराहनीय कदम है आदरणीय नेता का यह प्रयास। और उन्होंने जो काम किया है, आज जल जो भूजल गिरते जा रहा है, आप इस सोच लीजिए जिस टाइप से क्लाइमेट में परिवर्तन आ रही है, तो जल जीवन हरियाणी का जो मिशन उनका है, यह मिशन बड़ा ही सराहनीय है। और दुनिया के कई एक देशों ने इस कदम को सराहनीय किया है। उन्होंने सराहा है कि हमने क्यों नहीं सोचे। जो डेवलप कंट्री वो कह रहा है कि मैं क्यों नहीं सोच पाया। अरे भाई जंगल है तो वो जो है बादल को अटैक करता है, बारिश होती है, और जल है तो जीवन है। अगर जल नहीं हो तो हम समझते हैं कि मानव जीवन जो है वो ठीक नहीं होगा। आज जिस टाइप से पूरे दुनिया में जल संकट गहराते जा रहा है, जिस टाइप से क्लाइमेट में परिवर्तन आ रही है, यह क्लाइमेट में परिवर्तन, इसको मामूली परिवर्तन मत समझ लीजिए, आप समझ लीजिए बात को। इसलिए ज़रूरी था लोगों को। अब बिहार में अब आत्मविश्वास बढ़ा है। आदरणीय नेता की कार्य जो है वो गांव-गांव तक के, अब तो लोग गांव से लोग गए थे शहर में, अब तो गांव से वापस आ रहे हैं और मशीन के साथ आ रहे हैं। गांव में ही अपना रोजगार जो है वो घर घर में शुरू कर दिए हैं। इसलिए कुछ में बचत होता है उनका, वहाँ किराया देना नहीं पड़ता है, बिजली भी सस्ती मिल रही है, समझे ना। और शहर जो है 15-20 मिनट, आधे घंटा 1 घंटा के अंदर में शहर भी टच करता है। इसलिए गांव में यह कार्य, दिल्ली में जिस हम सदर में देखते थे, बहुत सारे गांवों में मैंने देखा इस बार कि वो काम शुरू कर दिया। ये बड़ा ही सराहनीय कदम है उनका। और हम समझते हैं कि आने वाला समय बिहार के लिए बड़ा ही लोग उत्साहवर्धक होगा। और जिस टाइप से उन्होंने उद्यमी के लिए लोन देने का प्रयास किए, 10 लाख रुपया, जो हमारे युवा साथी भाई बहन करना चाहते हैं, तो उनके लिए 10 लाख, 5 लाख रुपया सब्सिडी और 5 लाख रुपया जब आपकी कंपनी चालू हो जाए तो आप धीरे 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 आप उसे जमा करें। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत सारी योजनाएं बिहार सरकार ने चलाई हैं, बहुत सारा काम किया है, और क्या आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग बिहार में काम करने जाएंगे? वो समय आ रहा है। अरे भाई, मैं 1978 में मैं गया था लुधियाना नहीं गया था, मैं तो गया था वैष्णो देवी, और हमारे गांव के 16-17 कारीगर वहाँ काम करते थे। तो हमने जो उसमें फ्लैट जो है स्वेटर वगैरह का बिनने वाला मशीन वो चलाते थे। फ्लैट, एक पैर उठाते थे, एक पैर रखते थे, एक पैर उठाते थे, एक पैर रखते थे। तो हमने कहा कि महाराज ये तो हल जोतने से भी कड़ा काम है। अब पूरा पसीने से उनका गंजी और जो शर्ट पहने हुए थे वो भींजा हुआ था। तो हमने कहा कि आप ये काम गांव में क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कि भाई तो यहाँ नगदा का मामला है, यहाँ नगदा मिल जाता है। तो हमने कहा कि ठीक है, अच्छी बातें हैं। अब वो कारीगर जो है अब धीरे धीरे जब उनका शरीर थका तो गांव वापस आ गए। इस बार जब मैंने गया 1 साल पहले तो देखे कि जो कंपनी में फ्लैट चलता था, आज बड़ा बड़ा मशीन वो लगा हुआ है, इंटरलॉक मशीन। तो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का मशीन का वो लगा हुआ है और माल प्रोडक्शन हो रही है। तो आज जो है लुधियाना हो, पंजाब के अन्य शहर हो, जिस टाइप से डेवलप किया है, हम समझते हैं कि आज बिहार में भी नीतीश बाबू ने जो उन्होंने टेक्निकल सोच बना करके लोगों को बताया है, ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। और आने वाला समय एक दिन देखिएगा कि बिहार में लोग बाहर से आएंगे काम करने के लिए। उस समय आ गया है, फाउंडेशन तैयार कर दिए हैं
वो वर्क जिस टाइप से इस बार ITI का उन्होंने प्रशिक्षण देने का जो कॉलेज प्रत्येक विधानसभा प्रखंड स्तर पर उन्होंने जो किया है, जिला स्तर पर जो किया है कि भाई हमारे प्रशिक्षित लोग होंगे तभी ना कोई टूल्स पकड़ेंगे। तो यह कार्य जो है प्रशिक्षण देने का उन्होंने शुरुआत किया है और हम समझते हैं कि अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब गांव में ही लोग जो है अपना मशीन लेकर के काम शुरू करेंगे। दोस्तों, बाहर जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिहार बदल रहा है और बदल चुका है। आने वाले समय में देश भर से युवा बिहार में काम की तलाश करने के लिए जाएंगे। ये थे मिथिलेश प्रसाद और आप देख रहे थे भारत न्यूज़। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।